अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे माई री के 50 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर समीना अपने ऑफिस में फ़ोन करके खबर को बता रही होती है कि आज मैं ऑफिस में नहीं आऊँगी, तो सब कुछ फ़ाखिर और आप लोग देख लेना। इतनी देर में फ़हमी आती है समीना के पास और उसे कहती है कि भाभी मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं अपने फ़्लैट पे दोबारा चली जाऊँ, क्योंकि भाई मेरी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक हो रहा है। उसके बाबा ने उसे बहुत ज़्यादा प्यार से रखा है और यहाँ पर तो उसे एक अंडे की भी इजाज़त नहीं है, लिहाजा आप ये सब कुछ पैसे ज़हीर भाई के कारोबार में से देना। समीना कहती है कि भाई मैं इतना सब कुछ तो नहीं कर सकती। हाँ, अगर इस घर में सब ने मिलजुल के रहना है तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन सब अलग अलग रहेंगे तो मैं नहीं कर सकती। यहाँ पर फ़ाखिर आया हुआ होता है और क्लाइंट का वेट कर रहा होता है कि अभी तक क्लाइंट का कोई अता पता ही नहीं लगता है। इतनी देर में वहाँ पर आमना भी आ जाती है उसी रेस्टोरेंट में और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कहीं स्पीच तो नहीं सुनने आए हो? मैं तो वही सुनने आई। वो कहता है कि नहीं, मैं तो किसी काम से आया था। आमना कहती है अच्छा चलो ठीक है, मुझे लगा कि शायद तुम भी स्पीच सुनने आए हो मेरी तरह। वो कहता है कि चलो मैं भी सुन लेता हूँ, चलो बैठ के कॉफ़ी पीते हैं। फ़ाखिर जब उसी ऑफ़र करते तो कहती है कि नहीं बाहर मेरे पापा वेट कर रहे हैं और मैं उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। फ़ाखिर कहता है चलो ठीक है। यहाँ पर एनी बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसे कॉलेज से निकाल दिया होता है। जैसे ही फ़ाखिर आता है तो वो उस पर भड़क उठती है और कहती है कि सारा दिन तुम ऑफिस रहते हो, तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं रहती है मेरी कि मैं क्या करी और अनाया क्या करी है। फ़ाखिर कहता है क्या हो गया, अभी अभी तो मैं ऑफिस से आया और तुम इस तरह क्यों भड़क रही हो, मुंह क्यों बनाया हुआ है, कोई बात है तो मुझे बताओ। तो उसे बताती है कि मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया क्योंकि मैं तवज्जो नहीं दे पा रही। सारा दिन मैं घर के काम करती हूँ, अनाया को संभालती हूँ, रात को भी उसे पकड़ती हूँ, पढ़ाई और टेस्ट वगैरह मैं दे नहीं सक रही। समीना यहाँ पर सबको घर वालों को इकट्ठा करती है और उसे कहती है मैंने आपसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। इतनी देर में फ़हमी बोल उठती है कि आज मैंने इनसे अपना हिस्सा मांग लिया है तो इसलिए ये ऐसे कर रहे हैं। वहाँ पर हबीब कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ। जैसे ही ये बात आयशा सुनती है तो वो कहती है कि वैसे तो ये किसी मामले में बोलता नहीं है और अब देख लो ये इसका साथ दे रही है। इतनी देर में वो बातें कर ही रहते हैं कि वहाँ पर राहिला भी आ जाती है और कहती है कि आप लोगों ने मुझे तो शामिल नहीं किया, लेकिन मुझे भी शामिल कर ले, मैं भी इस घर का फ़र्द ही हूँ। फ़हमी कहती है कि भाई मुझे अलग घर में रहना है और आप ज़हीर भाई के कारोबार में से ही हमें पैसे देंगे। और हबीब कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि इस कारोबार में से ये सब कुछ निकल के आ सकता है। यहाँ पर जैसे ही सब उठ के चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा साइका परेशान होती है। इतनी देर में फराज आता है और उसे कहता है कि मुझे तो लग रहा है मेरा कारोबार अब डूबता हुआ, क्योंकि वो औरत अब मुझसे शादी करना चाह रही है। एनी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होती है अपनी कॉलेज की वजह से भी और उसने बहुत मुश्किल से अनाया को सुलाया होता है कि इतनी देर में फ़ाखिर आ जाता है और उसका बहुत ज़्यादा मुंह बना हुआ होता है और वो कहता है कि मैं इतना ज़्यादा खज्जल ख़राब हो के आया हूँ, इतने ज़्यादा मैंने कॉलेजों में कहा लेकिन कहीं भी मेरा राब्ता नहीं हुआ। एनी कहती है कि तुम्हें तो सिर्फ अपने मसलों की पड़ी हुई है, मेरा तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं है। उन दोनों में बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है। तो फ़ाखिर कहता है अगर तुम ये सब कुछ मैनेज नहीं कर सकती थी घर और अपनी पढ़ाई, तो इसमें मेरा क्या कसूर है, मैं तो जहाँ तुम्हारा साथ दे सकता था मैंने दिया ही है ना। वो ये सब बातें करके ऊपर आ जाता है और अकेला बैठा होता है। इतनी देर में आयशा आ जाती है तो उसे कहता है कि प्लीज़ अम्मी मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे। लेकिन समीना कहती है कि मैं तुम्हारे पास आई हूँ कि चलो तुम्हारा साथ थोड़ा सा दर्द बांट लूँ, क्या हो गया तुम मुझे बताओ, कोई परेशानी है? फ़ाखिर कहता है कि कोई परेशानी है, वैसे भी आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी में जितना मुश्किलें की हुई हैं वही काफ़ी है। यहाँ पर एनी का भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है। तभी आयशा उसे समझाती है और कहती है कि तुमने बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थोड़ी देर में आयशा जाती है समीना के लिए चाय का कप लेकर और कहती है कि भाभी मुझे आपसे एक बात करनी है, मुझे समझ नहीं आ रहा हमने इन दोनों की छोटी उम्र में शादी करके कहीं गलती तो नहीं कर दी। समीना कहती है कि मुझे भी यही लग रहा है, वैसे भी पहले तो मैंने बहुत ज़्यादा मना किया था लेकिन अब खैर क्या कर सकते हैं, सब कुछ मैनेज ही करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे ही साइका को ये पता लगता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैं रूखी सूखी खा लूँगी लेकिन सौतन बर्दाश्त नहीं करूँगी। फराज कहता है कि मैं भी ऐसा नहीं करना चाहता था, अगर करना चाहता होता तो तुम्हें मैं बताता ना, लेकिन अब क्या करूँ, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। उन दोनों में बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है। यहाँ पर समीना आती है एनी के पास और उससे पूछती है कि क्या कर रही है अनाया। जैसे ही उसके पूछ के हटती है तो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा एक बैंक अकाउंट न्यू बनवा दूँ ताकि हमारे जो भी पैसे वगैरह सेविंग हो वो तुम्हारे में रख दूँ, क्योंकि मुझे फ़ाखिर पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, वो बहुत याश पसंद है। जब वो बातें कर रहे होते हैं तो यहाँ पर राहिला उनकी बातें सुन लेती है। फ़हमी जाती है साइका के पास और उसे कहती है कि क्या हो गया अगर मैंने अपना हिस्सा मांग लिया तो सब मेरे जो ऐसे देख रहे हैं। साइका उसे समझाती है और कहती है कि हम सबको इस घर में ही रह के सब कुछ करना चाहिए, ऐसे समीना भाभी कैसे करेंगी सब कुछ मैनेज, खुद भी तुम समझो। लेकिन वो कहती है कि हबीब कह रहा था कि सब घर वालों का इससे खर्चा हो सकता है, अब ये सब पैसे खुद हड़पना चाहती हैं तो मैं क्या करूँ। यहाँ पर राहिला कॉल करती है हबीब को और उसे कहती है कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, समीना भाभी एक न्यू अकाउंट बना रही हैं एनी के नाम पर, उसमें सारे अपने पैसे वगैरह ट्रांसफ़र करा करेंगे। जब ये बात हबीब को पता लगती है तो वो कहता है कि
इन्होंने ये न्यू अकाउंट क्यों बनवा लिया? वैसे भी चलो अच्छी बात है, इसकी माँ से और एनी से पैसा निकलवाना मेरे लिए बहुत ही आसान काम है। नाहिला कहती मेरा काम तो तुम्हें बताना था, अब जो चाहे कर लो। फ़ाखिर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान बैठा हुआ था, अपने दोस्तों को देख रहा होता है कि कोई कहाँ पढ़ने जा रहा, कहाँ पढ़ने जा रहा, और एक मैं हूँ कि बस यहीं पर बैठा हुआ हूँ। इतनी देर में राहिला आग लगाने के लिए आयशा के पास जाती है और उसे कहती है तुम्हारी बेटी तो जा रही है, न्यू अकाउंट वगैरह खुलवा रही है, अब तो वो तुम्हें कोई बात भी नहीं बताती है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता होता। जब आयशा को ये बात पता लगती है वो हैरान हो जाती है और कहती है कि नहीं, मेरी एनी तो मुझसे कुछ भी नहीं छुपाती। यहाँ पर एमन आती है एनी के कमरे में और चार्जर ढूंढ रही होती है कि फ़ाखिर आके कहता है तुम जाकर उससे क्यों नहीं पूछ लेती हो? तो एमन कहती है कि मुझे भी इतने मैनर्स हैं, लेकिन आपकी बीवी तो इस घर में ही नहीं है, तुम्हें तो वैसे भी पता ही नहीं होता कि तुम्हारी बीवी कहाँ है और कहाँ नहीं है। जब ये बात फ़ाखिर को पता लगती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। खैर वो उसके सामने शो नहीं करवाता और कहता है कि जब एनी आएगी तो उससे बात कर लेना। इतनी देर में एनी जब वापस आ जाती है तो आयशा उसे कहती है इधर मेरे पास बैठो, ये सब कुछ क्या चल रहा है? तुमने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, मुझे तो पता लगा तुम फ़ाखिर से अलग हो रही हो। एनी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसने भी आपको बताया बहुत ही गलत बताया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ न्यू अकाउंट खुलवाने गई थी, वो भी मुझे बड़ी अम्मा ने कहा था। तो कैसे लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।